नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे एक क्वेरी है, सर ये आपका रिस्क डिस्क्लोजर जो है वो एंजल वन में क्या है? इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपका। रिस्क डिस्क्लोजर का मतलब होता है, अगर आप एफ कर रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो, या फिर आप करेंसी कमोडिटीज कर रहे हो, या फिर जो है आप हाई लिवरेज प्रोडक्ट कर रहे हो, मेनली ये हाई लिवरेज प्रोडक्ट है आपका। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन पैसे बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपका रिस्क डिस्क्लोजर है कि इसको आप देख लो। अगर आपको पता होगा कि किसी एसेट क्लास में रिस्क कितना है, चीज़ें कैसे जो है वर्कआउट करती हैं, तो शायद आप कुछ गलती करने के बाद रुक जाओ। तो सेबी का मोटिव ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट तो है ही, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ अनलिमिटेड लॉस भी है। आपका पोर्टफोलियो खाली भी हो सकता है, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में उनका क्या हालचाल है वो सेबी यहाँ पे आपको बता रही है। रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आ गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी आप एफ एंड ओ करते हो, फ्यूचर ऑप्शंस करते हो, कमोडिटी करते हो, करेंसी करते हो, सारे आ गए आपके डेरिवेटिव में। जहाँ पे जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो डिलीवरी लेने के लिए फ्यूचर डेट का। तो सिंपल है, यहाँ पे चीजें जो है यहाँ पे क्या बताई गई हैं। 9 out of 10 individual traders in equity futures and options segment incurred net losses। मतलब 10 में से जो 9 ट्रेडर हैं वो लॉस खाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ये मैं नहीं, सेबी बोल रहा है, और सेबी के पास सारा डाटा है, वो एक्सचेंज से सबसे डाटा लेके जो है रिपोर्ट यहाँ बनाई है। ये बोल रही है ऑन एन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। जो लॉस मेकर्स हैं, मतलब एवरेज लॉस, किसी का लॉस 2 लाख हुआ होगा, किसी का लॉस 10,000 हुआ होगा, किसी का लॉस 5,000 हुआ होगा, किसी का लॉस 5 लाख हुआ होगा। तो जो एवरेज नेट लॉस है आपका एफ एंड ओ में, डेरिवेटिव में, वो है आपका 50,000 रुपये। इसके बाद ये बोल रही है ओवर एंड एबव द नेट ट्रेडिंग लॉस। यहाँ पे 50,000 का लॉस तो है ही, जो ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं उनका 50,000 का लॉस तो है ही। इसके बाद क्या है, loss maker expended an additional 28% of net trading losses as transaction cost। तो यहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो 50,000 का लॉस तो किए ही, साथ में जो है इसके ऊपर 28% जो है वो अपना ट्रांजेक्शन कॉस्ट में पे किए हुए हैं, चाहे वो एक्सचेंज चार्ज हो, ब्रोकरेज चार्ज हो, सेबी चार्ज हो, जीएसटी हो, जो भी चार्ज हो, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज हो, उसमें वो एक्स्ट्रा 28% जो है आपको पे किए हुए हैं। और यहाँ पे सेबी ने ये नहीं बोला कि जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनका एवरेज प्रॉफिट कितना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकर्ड बिटवीन 15% to 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर मान लो कोई 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट कर रहा है उसमें से उसने क्या किया है, 15 से लेके 50% तक जो है 1 लाख के प्रॉफिट का वो जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे किया हुआ है। अगर मान लो मैं 1 लाख का प्रॉफिट किया हूँ, तो मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है 15,000 से लेके 50,000 के बीच में है, कि मतलब मैंने चार्जेस पे किए हैं, जो भी ब्रोकरेज चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेबी चार्ज हो गया, जो भी चार्ज है वो मैंने पे किए हैं। यहाँ पे ये चीज हो गई आपको। तो ये है आपका रिस्क डिस्क्लोजर। 10 में से 9 जो है लॉस करते हैं, एवरेज लॉस 50,000 है, और जो लॉस करते हैं 50,000 के ऊपर 28% वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और जो प्रॉफिट कर भी रहे हैं वो 15% से लेके 50% तक अपने प्रॉफिट का जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो यही से भी आपको बोलती है जानने के लिए। ये आपने जान लिया, आप ट्रेडिंग करोगे, लॉसेज होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कितनी आसान है, कितनी टफ है। अगर आपको चीज़ें पता हो कि इसमें लॉस होते हैं, तो आप रुक जाओगे एक टाइम के बाद, या छोड़ दोगे, या उस एसेट क्लास को छोड़ के आप लॉन्ग टर्म वाले पे या फिर किसी प्रोफेशनल को जो है हायर करके जो है, जो सभी रजिस्टर्ड हो, उससे आप जो है एडवाइस लोगे। सिंपल। तो सेबी का मोटिव यही है कि जो आप चीज़ आप करते हो उसमें सिर्फ आपको एक पार्ट ना दिखाया जाए, दोनों पार्ट दिखाया जाए, कि आप जो है खुद ही अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसीजन लो कि आपको करना क्या है, चीज़ें कैसे आपको आगे ले जानी है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।